नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनू चौहान और आप देख रहे हैं NBC न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र वार्ड नंबर 2 के पार्षद केसरमल शर्मा के नेतृत्व में कॉलोनी वासियों ने लोहा मंडी कचरा डिपो पर जाकर कचरा नहीं डालने की बात कही। काफी संख्या में कॉलोनी वासी वहां पर एकत्रित हो गए। सभी का कहना था कि कचरा डिपो पर होने से आमजन का जीना दुश्वार हो रहा है। आवारा पशु और आवारा कुत्तों की वजह से वहां पर हर किसी का निकलना मुश्किल है। कॉलोनी वासियों का यह भी कहना है कि यदि कचरा नहीं उठा तो हमें मजबूरी में धरना देना पड़ेगा। वार्ड नंबर 2 विद्याधर रिजॉर्ट से बात कर रहे हैं पार्षद केसरमल शर्मा से, और उनसे पूछ रहे हैं कि क्या आश्वासन दे रहे हैं और निगम से उन्होंने क्या बात की है। जी पार्षद साहब बताइए। सर, निगम को मैंने अवगत करा दिया था। उन्होंने 5-7 दिन का टाइम मांगा था मेरे से। वो 5-7 दिन में हमारी सुनवाई नहीं कर रहे। फिर भी हमने उनको बोला, फिर भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहे। तो हम यहाँ पे इकट्ठे होकर इन गाड़ी वाले को गाड़ी खाली नहीं करने दे रहे और आप पॉइंट पे जाओ, हम हमारे बेस पे कर रहे हैं। निगम हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। क्या आज ये क्या है, धरना है क्या? नहीं, धरना नहीं है सब। ये यहाँ पे गाड़ियाँ खाली होती है, उनका विरोध है सर, और कोई धरना वगैरह नहीं है यहाँ पे। अगर गाड़ी दोबारा आएगी तो आप कैसे विरोध करेंगे? साहब, आगे से यदि यहाँ पे गाड़ी आती है तो हम उनको यहाँ पे खड़ा कर लेंगे, जाने भी नहीं देंगे और यहाँ पे कचरा खाली नहीं करने देंगे हम। क्या परेशानी है यहाँ पर आपको? यहाँ पे ये कचरा इकट्ठा करते हैं, डेली उठाते भी नहीं है। यहाँ पे कई ये गायें हैं, ये पॉलीथीन वगैरह खा जाती है, काफ़ी परेशानी रहती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, चाहे सामने कुत्ते भी हैं। यहाँ से आम रास्ता है जाने के लिए, तो लोग यहाँ पे जा भी नहीं सकते, कुत्ते खा जाते हैं उनको। ऐसी परेशानी है। और ये कचरे को इकट्ठा ही नहीं, यहाँ पे जलाते भी हैं, तो इससे काफ़ी दुर्गंध जाती है। कॉलोनी वाले काफ़ी परेशान रहते हैं इससे। ये वार्ड 2 की स्थिति है। महापौर महोदय को मीटिंग में कह दिया कि वार्ड 2 को आप आदर्श बनाने की कोशिश कर रहे हो, ये कचरा वार्ड बना दिया। जितना 6-7 वार्डों का कचरा है वो सारा वार्ड 2 में आके इकट्ठा हो रहा है। यहाँ की स्थिति आपने देख ली होगी, कितने कुत्ते गायें, कैसी हालत हो रही है। और बाकी पब्लिक ने आपको बता दिया होगा कि गायें, ये कुत्ते, मतलब यहाँ शाम की जो मार्केट की गाड़ियाँ चलती हैं वो भी यहाँ के खाली होती है, जिसमें नॉनवेज वगैरह, हड्डी मांस वगैरह सब चीज़ें आती हैं। कुत्ते ऐसे शेर बन गए यहाँ जो गायों को भी नहीं बख्शते हैं। तो ये समस्या तो आपके सामने है। ये तो इसका क्या समाधान होगा आगे? समाधान सर हो गया ना, बंद हो गया पॉइंट। भाई पब्लिक के आगे जनता जनार्दन है, पॉइंट बंद हो गया। अब निगम है, कह के देख लिया, डीसी साहब को कह के देख लिया, महापौर को कह के देख लिया। लास्ट ये कदम उठाना पड़ा कि लोगों को जागरूक होना पड़ा, इसलिए लोगों ने आगे, यहाँ पब्लिक ने खुद ने आगे बंद कराया। इससे ज़्यादा और क्या होगा? संदीप जी, आपने मतलब ये मान के चलें कि यहाँ का ये डिपो है बंद हो चुका है? बिल्कुल बंद हो चुका है साहब, और यहाँ कोई नहीं डालने देगा। अब आगे भी डालेंगे तो अब तो शांति प्रिय हम लोगों को समझा रहे हैं। आगे चाहे गाड़ियों की हवा निकालनी पड़े, गाड़ियों को खड़ी करनी पड़े, चाहे उनको बंद करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन यहाँ कचरा नहीं डलने देंगे। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए जनता आती है काफ़ी, और इतनी परेशानी होती है साहब। और दूसरी चीज़, ये जो गायें हैं, यहाँ इस क्षेत्र की गायें नहीं है, ये सब निगम की छोटी हुई गायें हैं। दूसरी बात, अभी किसी भाई ने बोला था, बोले यहाँ गाय ये कॉलोनी वासी की है। अरे गाय, कोई कॉलोनी वासी गाय बांधता है, सांड थोड़ी बांधता है। ये सांड भी है यहाँ, कम से कम 10-15 सांड है, देखो। तो परेशानी है मोटा मोटी। यहाँ सभी 1 से लेकर 10 वार्डों तक का कचरा लाके यहाँ इकट्ठा किया जा रहा है, और इस कचरे की दुर्गंध जो है वो आसपास के सारी कॉलोनी में जाती है। उसके अलावा ये लोग कचरे को डंपिंग यार्ड पे, मेन पॉइंट पे न डालकर यहीं इसको जलाते भी हैं, तो उससे पोल्यूशन और ज़्यादा होता है। तीसरी बात, इस थैलियों से और इनसे ये सारे पशु हैं इसको खाते हैं और फिर ये यहीं मर जाते हैं। इनकी दुर्गंध भी आती है। मृत पशु आसपास की कॉलोनियों के ये लाके यहीं पटक जाते हैं। तो इससे ये आम पब्लिक इतनी आहत है कि हमारे पार्षद साहब इसके लिए प्रयासरत थे। इन्होंने निवेदन किया, नगर निगम में किया, लेकिन 7 दिन का टाइम दिया, उसके बावजूद वो लोग नहीं आ रहे। तब हम पूरी जनता को, महिलाओं को, पुरुषों को यहाँ आज इकट्ठा होना पड़ा। मैं 4 महीने से प्रयासरत हूँ। मैंने हरमाड़ा थाने में भी इसके लिए एप्लीकेशन लिख के दी थी। नगर निगम विद्याधर नगर में भी मैंने 4 महीने पहले एप्लीकेशन दे के आया था कि साहब हमारे यहाँ पे कचरा डालते हैं, इसको हटाया जाए। बारिश के मौसम के अंदर ये इतना यहाँ के कचरा रहता है, क्योंकि जहाँ ये डालते हैं वहाँ पर भी इनके पास में कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ भी गाड़ियाँ फंस जाती है। तो मैं 4 महीने पहले इनको भी बोल के गया था, यहाँ ठेकेदार से मेरी बात हुई थी,
प्रदूषणी विभाग में भी मैं दे के आया था, सभी जगह मैंने एप्लीकेशन दी थी, लेकिन उसकी कोई कार्रवाई नहीं। और बरसात के दिनों में तो यहाँ पे इतनी गंद आती है कि पास में जो कॉलोनी है वहाँ पे रहना बड़ा मुश्किल है। हमारे क्या है कि यहाँ पे जो ये कचरा डाल के जाते हैं, कुछ कचरा तो यहाँ से उठाते ही है और उससे ज़्यादा यहाँ पे जला देते हैं। और जला देते तो इसकी ध्वनि इतनी जो बदबू आती है, उसकी जो धुएँ होती है, आंखों में जलन लगती है, काफ़ी परेशानी होती है। तो ये क्या है, ये जो कचरा डालते हैं तो इस कचरे में ऐसी ऐसी चीज़ें होती है कि ये कुत्ते यहाँ पे खा के और यहाँ पे अपना ये उपद्रव फैलाते हैं। 20-20, 30 की टोलियों में रहते हैं। और हमारे ढानी में भी वहाँ जाके कुत्तों ने घर में जाके भी कल अब ये करीबन 2-1 महीने पहले 1 साल का बछड़ा था, उसके सिर्फ खुर छोड़े, बाकी सारे को खा गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ से ये गंदगी हटे, और ये गंदगी हटेगी ना जब भी यहाँ पे ये फालतू कुत्ते वगैरह ये नहीं पड़ेंगे। और ये गाय जो हमारा पशु है यही भी यहाँ पे कचरा खाती है, यहीं मर जाती है, और ये मर जाने के बाद में कुत्ते खाते हैं। तो साहब ये यहाँ पे इतना माहौल गंदा कर दिया, तो हम चाहते हैं कि यहाँ से ये कचरा हटे और इसको अपने स्थान पे जहाँ पे इनका बना भी रखा है अपना ये है ना अपना सेवापुरा में, तो वहाँ पे ले जाएंगे और वहीं पे ले जाके अपनी कार्रवाई करें। मैंने देखा यहाँ पे मेडिकल वेस्ट काफ़ी बढ़ गया है, जिसके कारण क्या अगर कल उठ के उसको जलाएंगे तो उससे जो बीमारी फैलेगी उसको तो कोई रोक नहीं सकता। दूसरा, इस कचरे को जलाते उससे कोरोना के कारण बूढ़े लोगों को कितनी दमे की समस्या होने वाली है। तीसरी चीज़, ये कचरा खुद इतना गंदा आता है कि उससे काफ़ी बीमारियां फैलने वाली हैं। तो ये चाहते हैं कि भाई निगम अच्छे से अच्छी कार्रवाई करे और भाई हम लोगों को बीमार होने से बचाए।